आज जिसको रक्षा करना चाहिए था, आगे बढ़ाना चाहिए था, आज वही उसका यौन शोषण कर रहा है। और वो न्याय के लिए प्रधानमंत्री गूंगी बहरी सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है और उसको नींद नहीं टूट रहा है। तो ये तो देश के लिए दुर्भाग्य है। 43 मुकदमा है, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो फेसबुक पे लाइव आके राकेश टिकैत को धमका रहा है, रावण को धमका रहा है। क्या लगता है कि ये चल क्या रहा है? ये चल रहा है तानाशाही, ये चल रहा है हिटलर शाही, ये चल रहा है मनमौजी से अंधेर नगरी और चौपट राजा बैठा हुआ है। ये जो है नरेंद्र मोदी जिसके पैर में फाटेन बिबाई सो क्या जाने पीर पर आई। उन्हें क्या मालूम, सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कह देने से हो जाएगा? बेटी बचेगी तब न पढ़ेगी। जो है ब्रिजभूषण जैसे लोग, आताताई लोग, शोषक लोग, तानाशाह लोग बैठे हुए हैं, जहां महिला को अपने संरक्षण में आगे बढ़ने वाली महिला का शोषण कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गांव गमई की महिला हो, चाहे इस देश की किसी शहर की महिला हो या कॉलेज में जाने वाली लड़कियां हो, जब भी कोई घटना घटती है तो लोग लड़की को ही दोषी ठहरा देते हैं। ये मन पर तो मामला दर्ज भी लोग नहीं करते हैं, नहीं हो पाता है। डर तो अलग बात है, शर्म से महिला बोल नहीं पाती है अपनी बातों को। जो उसके साथ घटना घटता है वो चुप्पी साथ देती है कि लोग सुन लेगा, लोग जान जाएगा तो हमें ही लोग गलत कहेगा, हम लोग के आगे बेनकाब हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन पहलवान लड़कियों को जिन्होंने ये हिम्मत जुटाकर ऐसे आताताई के खिलाफ राज खोलने का काम किया। पता नहीं कितने लड़कियों के साथ इस तरह का कांड उस ब्रिजभूषण ने किया होगा। दिल्ली में जंतर मंतर पे लगातार महीने भर से लगातार बेटियां सड़कों पे है, न्याय की गुहार लगा रही है। एट्रोसिटी का आरोप है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके साथ एट्रोसिटी किया, मोलेस्टेशन किया है। इसी बात को लेकर वो सड़कों पे हैं। उनके समर्थन में लगातार राकेश टिकैत जा रहे हैं, चंद्रशेखर रावण जा रहे हैं, आरजेडी के भी नेता वहाँ पे पहुँचे, पप्पू यादव भी पहुँचे। पूरे देश से कहीं ना कहीं सिंपैथी उनके साथ में है, जो भी लोग न्याय पसंद लोग हैं। लेकिन बीजेपी अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बात को लेके आज हम बातचीत करेंगे। महिला विंग की आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी। मैम, क्या लगता है कि अब तक जो न्याय की जो मांग है वह बीजेपी नहीं सुन रही है? मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे, लेकिन बेटी आज न्याय के लिए सड़कों पर है, लेकिन मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया है। देखिए, मोदी जी का इकबाल ख़त्म हो गया है इस देश से, खास करके महिलाओं के लिए। और वो जी देवी देवता का नाम लेते हैं, कभी राम का नाम लेते हैं, कभी बजरंगबली का नाम लेते हैं, लेकर के जो है सो वो कहते हैं उन्हीं के सहारे जो है नैया पार हो। तो मैं कहना चाहती हूँ, कहा है कि जस नारी पूज्यते रमनते तस देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहीं पे जाते हैं। तो जहाँ नारियों की, महिलाओं की जो देश दुनिया में अपने नाम माने भारत के नाम का परचम लहराने का काम की, भारत को गौरवान्वित करने का काम की, जिस पर हमारे देश का जुबा, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, जिस पर गौरव करते, जिस लड़की महिला को देख के आदर्श मानते थे कि ये पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट है तो कल हम भी बनेंगे। और आज वो शर्मसार हो रही है पूरा देश और दुनिया में कि जो रक्षक था वो भक्षक बन चुका है। आज जिसको रक्षा करना चाहिए था, आगे बढ़ाना चाहिए था, आज वही उसका यौन शोषण कर रहा है। और वो न्याय के लिए प्रधानमंत्री गूंगी बहरी सरकार को नींद नहीं, कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है और उसको नींद नहीं टूट रहा है। तो ये तो देश के लिए दुर्भाग्य है। यही पार्टी का बात नहीं है, जाति की बात नहीं है, सिर्फ महिला की बात नहीं है, पूरे देश का आम आवाम का बात है, पूरे आम जनों का बात है कि जहां महिला को घोर संकट से गुजरना पड़ रहा है अपने आप को बचाने की स्थिति में, जब वहाँ तक जो गोल्ड मेडलिस्ट महिला है जब वहाँ सुरक्षित नहीं हो सकती है, जो आदर्श है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम महिला के साथ क्या हो रहा होगा इस देश के अंदर और उसके जो है नेता क्या कर रहे हैं उसके साथ, आप समझ सकते हैं। फेसबुक पे ब्रिजभूषण सिंह लगातार, जिसपे 43 मुकदमा है, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो फेसबुक पे लाइव आके राकेश टिकैत को धमका रहा है, रावण को धमका रहा है। क्या लगता है कि ये चल क्या रहा है? ये चल रहा है तानाशाही, ये चल रहा है हिटलर शाही, ये चल रहा है मनमौजी से अंधेर नगरी और चौपट राजा बैठा हुआ है। ये जो है नरेंद्र मोदी जिसके पैर में फाटेन बिबाई सो क्या जाने पीर पर आई। उन्हें क्या मालूम, सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कह देने से हो जाएगा? बेटी बचेगी तब न पढ़ेगी। जो गोल्ड मेडल खिंचाया था जब वो जीत के आई थी,
सेल्फी खाना खाया था उनके साथ। उनके साथ खाना खाना, फोटो खिंचाना, तो ये सब जुमलेबाजी करना उन लोगों का ये फैशन है। ये लोग जो है दिल से ऐसे बढ़ते हुए लोगों को नहीं देखना चाहते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। जो भी बीजेपी के अंदर, अगर वही लड़की आज बीजेपी के अंदर रहती, बीजेपी पार्टी में चली जाएगी, तो वो जो है दुर्गा काली जो है हो जाएगी। और आज अगर वही जो है बीजेपी के नहीं है, इस देश की बेटी है, तो उसकी कोई मान सम्मान नहीं है। बीजेपी वालों से जब प्रश्न किया जाता है तो उनका कहना होता है कि 1-1.5 साल से 1-1.5 साल पहले उनके साथ यदि इस तरह के मोलेस्टेशन हुआ है, उन्होंने वो इतना दिन तक चुप क्यों रही, पहले उन्होंने केस क्यों नहीं दर्ज कराया? इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि महिलाएं जो है, जो गांव में, आप लोग भी गांव से आते हैं, एक अभी भी चूँकि हज़ारों साल से जो दबाया गया है, उसका प्रभाव है कि महिलाएं खुल के सामने नहीं आती है। जब माहौल माकूल देखती है तब वो खुल के सामने आती है। तो क्या कहना चाहिएगा बीजेपी को? देखिए, अभी भी महिला के साथ, चाहे गांव स्तर का हो या देश स्तर का हो या विश्व स्तर की महिला हो, जो बहुत आगे निकल गई उसके लिए हो सकता है आम बात हो, लेकिन आज भी भारत में इज्जत को ही दौलत समझा जाता है। और ये इज्जत जो है किसी महिला का बात नहीं है, ये इज्जत जो है किसी लड़की का बात नहीं है, ये इज्जत 1-1.5 साल का बात नहीं है, ये इज्जत पूरे देश की इज्जत का बात है। जिन्होंने देश और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, और वो उसका फिगर और देश और दुनिया में जो है ब्रिजभूषण जैसे लोग, आताताई लोग, शोषक लोग, तानाशाह लोग बैठे हुए हैं, जहां महिला को अपने संरक्षण में आगे बढ़ने वाली महिला का शोषण कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गांव गमई की महिला हो, चाहे इस देश की किसी शहर की महिला हो या कॉलेज में जाने वाली लड़कियां हो, जब भी कोई घटना घटती है तो लोग लड़की को ही दोषी ठहरा देते हैं। ये मन पर हुआ, मामला दर्ज भी लोग नहीं करते हैं, नहीं हो पाता है। डर तो अलग बात है, सर्व से महिला बोल नहीं पाती है अपनी बातों को। जो उसके साथ घटना घटता है वो चुप्पी साथ देती है कि लोग सुन लेगा, लोग जान जाएगा, तो हमें ही लोग गलत कहेगा, हम लोग के आगे बेनकाब हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन पहलवान लड़कियों को जिन्होंने ये हिम्मत जुटाकर ऐसे आताताई के खिलाफ राज खोलने का काम किया। पता नहीं कितने लड़कियों के साथ इस तरह का कांड उस ब्रिजभूषण ने किया होगा। और आप तो जानते ही हैं कि उसके ऊपर इतना केस है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो है पूरे मामले को हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश और जाट, चूँकि उनका कहना है कि एक परिवार, एक तरह से एक समुदाय का इस लड़ाई को रखा जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि ये उन लोगों का साजिश है कि उस हरियाणा का दबदबा बना रहे, एक परिवार का, एक समुदाय का, एक जाति का दबदबा बना रहे। तो इस पे आप लोग का क्या स्टैंड है? देखिए, ये सब जाति वो जो है यू टर्न लिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। ये सारा मामला का जो जाति की बात है, ये सब जो है उसके संविधान में लिखा हुआ है, मनुवाद के संविधान में, पंच ऑफ थॉट में। वहाँ है धर्म की बात की जाती है, जाति की बात की जाती है, गाय गंगा दंगा की बात की जाती है, मंदिर और मस्जिद की बात की जाती है, श्मशान और कब्रगाह की बात वहाँ होती है। ये जाति का बात नहीं है, जाति विशेष का बात नहीं है, महिलाओं के इज्जत का सवाल है। और जिसको आप भारत माता कहते हो, भारत के अपमान आप कर रहे हो। भारत को भारत माता कहना छोड़ो, जय भारत माता। यहाँ माँ बैठी हुई है अपनी आबरू बचाने के लिए, एक भाभी माँ बैठी हुई है अपनी आबरू बचाने के लिए। देश की महिला आज पूरा जो है शर्मसार है। देश की महिलाएं आज पूरा ठगा सा ही महसूस नहीं कर रही है, बल्कि आज वो सोच रही है कि हम जो बेटी को कॉलेज भेजेंगे, हम जो बाहर निकलेंगे तो मेरा क्या होगा। आज सारे लोग आज बेटी को पढ़ाने के क्षेत्र में हो, क्रिकेट के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में भेजने से आज डर रहे हैं कि क्या होगा। और वहाँ का संस्थान का जो हेड होगा, पता नहीं उसके साथ भी वैसा होगा, और शायद डर से वो बेटी नहीं बता पाएगी। इसलिए ये काफ़ी जो है सोचनीय विषय है, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी की सज़ा से नीचे इसकी सज़ा ब्रिजभूषण जी को नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करती हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। मैम, लगातार टीवी अखबार जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वह इस मुद्दे को दिखा नहीं रही है फ्रंट पेज पे। और दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी कहीं बजरंगबली, चूँकि कर्नाटक में चुनाव हो रहा है तो बजरंगबली का मुद्दा लेके आगे जो रोटी रोजगार, महिला सुरक्षा को कहीं डिरेल किया जा रहा है टीवी अखबार के द्वारा। देखिए, वहाँ बालाजी का
जैसे हम लोग का बिहार में बाबा बैजनाथ को कहा जाता है कि बाबा बैजनाथ है, तो उसी तरह से वहाँ बालाजी हैं जो हनुमान जी हैं। तो इनका जो है, इन्होंने तो जो वादा किया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल जो है नौकरी देने का काम करेंगे, 15-15 लाख आएगा, और लोगों से जो है जनधन योजना खुलवाए, सब धन योजना हो गया, महिला को गैस सिलेंडर दिए। तो क्या देखिए, जो 500 के जगह पर 1300 रुपया 1200 रुपया में मिल रहा है। किसान को लागत मूल्य का 1.5 गुना कहे थे। डीजल पेट्रोल का बढ़ता हुआ कीमत देख ही रहे हैं। प्याज गला में पहन करके घूमते थे ये लोग, बीजेपी वाले लोग सिलेंडर सर पर लेकर के घूमते थे। और इन लोगों को जो 56 इंच का छाती दिखाते थे, तो उनका इकबाल खत्म हो गया, तभी तो बजरंगबली का सहारा ले रहे हैं। मैम, टीवी अखबार कहाँ दिखा रहा है इन मुद्दों को? वो तो टीवी अखबार पहलवान को दिखा रहा है। टीवी अखबार इसलिए नहीं दिखा रहा है कि चंद मुट्ठी भर कारपोरेट के हाथ में देश का मीडिया है, सारा चैनल है। अगर वो दिखाएंगे तो उनको नौकरी से गेट आउट कर दिया जाएगा। प्रभाव है क्या एकदम बिल्कुल सत्ता का प्रभाव ही नहीं है। सत्ता में सहमति भी नहीं, मोदी मीडिया जो है, सत्ता में उसकी संलिप्तता है, उसी से उसका रोजी रोजगार चल रहा है, उसी से उसका प्रमोशन हो रहा है, तो कैसे दिखाएगा? इसलिए वही लोग है जिसको दिखाना है। आज जो है, जो लोग रक्षक है वही भक्षक बना हुआ है, तो इसमें क्या कहिएगा। चलिए, ये उर्मिला ठाकुर हैं, तेज तर्रार महिला प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और जिस प्रकार से इनसे सवाल किया गया बृजभूषण सिंह को लेके, महिला पहलवान को लेके, उन्होंने अपनी बात को रखा, और साथ में मीडिया के चरित्र को लेके भी इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।